कोटा के छात्रों को हमने सुना, उनका एक ही सवाल है और एक ही मांग है, दोबारा से परीक्षा हो, रीनीट की वो मांग कर रहे हैं। जम्मू में क्या स्टूडेंट से आपकी बात हुई, उन लोगों की क्या मांगे हैं इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी मैं जो है कुछ स्टूडेंट्स के साथ हूँ। मेरे साथ जो है वो स्टूडेंट हैं, इनमें से जो नीट देने वाले स्टूडेंट हैं। और ये सब जो हैं, जब से इन्होंने ये खबर देखी है, जब से इन्होंने देखा है कि जेडीयू की ये कैंपेन की किस तरीके से आखिरकार 100% मार्क्स ले जाते हैं नीट के एग्जाम में बच्चे, जो कि मुमकिन है नहीं, जो इनको समझ आता है, जो इनका कहना है, और तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं आखिरकार ये आज क्या समझ रहे हैं इस चीज को लेकर कि आखिरकार कितना मुश्किल है अब इनके लिए इस कंपटीशन में भाग ले पाना, जब पैसों के बलबूते पर सब चीजें होंगी। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हीं से बात करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना मुश्किल है ये कर पाना कि जब ये आपने सुना कि एग्जाम जो हुआ है जिन बच्चों का, उनको 100% मार्क्स मिले हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि 67 बच्चे ऐसे हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ही लग रहा है कि एकदम 7 जो 67 स्टूडेंट्स जो है वो रैंक 1 उन्होंने स्कोर किया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वाली साइड मतलब हमें शो करते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एग्जाम में एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ स्कैम हुआ है। एकदम से एक ही सेंटर के मैक्सिमम बच्चे जो है वो रैंक 1 स्कोर कर रहे हैं, और बच्चों को फिर इस तरीके से आगे एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आएगी। और प्रेपरेशन में प्रेपरेशन करना, ऐसे एग्जाम्स के ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी करना इतना इजी भी नहीं होता है। आपको क्या लगता है, आपने भी नीट का एग्जाम दिया, जब आप ये सुनते हैं कि ऐसा इस तरह से बच्चों को मार्क्स मिल रहे हैं, आपको कैसा लगा? और आप बताएं कि होता क्या है इसमें? बेसिकली काफी सालों से जो है स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे होते हैं इस एग्जाम्स का, एंड एंड में जब रिजल्ट आता है तो काफी डिसअपॉइंटेड सा है कि मतलब आपको पता चल रहा है कि सिर्फ एक रैंक 1 है जो 67 स्टूडेंट्स को मिल गई है। काफी अजीब सी बात लगती है और दुख भी होता है एक मन में। इतना आसान है क्या? नहीं इतना, मतलब स्टिल मतलब अचानक से 67 स्टूडेंट आना ही काफी डिफिकल्ट चीज है। आप प्रगति, आप सुबह भी बता रहे थे, जब आपने बताया कि होता क्या, मार्किंग कैसी होती है, आप तो इस चीज को काफी, आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ज्यादा पता होगा। इसमें अभी हम लोगों को एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, और अगर इन केस एक बच्चा अगर एक क्वेश्चन भी गलत करता है तो उसके वो 4 मार्क्स तो जाते ही हैं, उसके साथ उसको 1 मार्क का उसका नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 5 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कुछ 2-3 बच्चे ऐसे मार्क्स सामने आए जिनके 719 मार्क्स आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता। अगर बच्चा एक भी क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 719 आना तो इम्पॉसिबल है, पर उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जा रही है कि बच्चों को ग्रेस मार्किंग हुई है। इसमें इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बच्चों को ग्रेस मार्किंग इसलिए की गई है क्योंकि उनको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लेट मिला था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है कि बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने फॉलो नहीं किया, बच्चों को एग्जाम चलिए ठीक पेपर है में अजय एग्जाम जांजाल, आपके सेंटर पास में। हम आएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। खुशबू जैन, वकील सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही वेद भूषण, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खुशबू, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब इस तरह का स्कैम होता है जिस पर बार बार बच्चे ये कह रहे हैं कि रीनीट, एक ही मांग है उनकी कि दोबारा से नीट की परीक्षा होनी चाहिए, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब 67 बच्चों ने टॉप किया है, 720 से 720 अंक मिले हैं, और सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 718 और 719 अंक दिए हैं, जो कि देखा जाए कि पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है इस पूरे एग्जाम में। आप इसे कैसे देख रही हैं? ये बहुत प्रीमेच्योर होगा बोलना। इन्वेस्टिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी तय तक जाने के लिए इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करना कि पेपर लीक हुए हैं या फिर कोई स्कैम इस चीज़ को हुआ है या नहीं हुआ है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी या कोई मैकेनिज्म, कोई प्रॉपर बॉडी लेकर आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर कर फिर इसकी तय तक जाए टाइमली मैनर में, बिकॉज टाइम यहाँ पे बहुत एसेंस है, तो ठीक बात है। दूसरी बात जो आप बोल रही है कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, ये पता करना या बोलना बहुत प्रीमेच्योर है, बिकॉज जो अजम्पशंस या जिस बात पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत बच्चों को 720 मार्क्स आए हैं, इतने सारे बच्चों को आए हैं जो अभी तक नहीं हुआ था, तो जस्ट बिकॉज अभी तक नहीं हुआ था एब्सोल्यूट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मान सकते इस चीज को। मैं बच्चों के साथ में हूँ इस चीज को लेकर, बट अगर इसको ही प्रूफ माना जाए तो कभी भी किसी चीज को अगर पहली बार होगी तो हम बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है या ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज को कि
ये हुआ है या नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, ये हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हमें एक कमिटी, एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर बकायदा टाइमली मैनर पे चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में हुआ है। दूसरी बात जो आपने बोली वो ग्रेस मार्क की थी, तो 2018 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट में जिसने बहुत क्लियरली बोला था कि अगर किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो उसको लेकर आप ग्रेस मार्किंग या उस पैटर्न को आप इंडिपेंडेंट पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर अगर उनकी तरफ से गलती हुई है जहां पे किसी बच्चों को पेपर लेट मिले गए हैं तो उनको ग्रेसिंग मार्क्स दिए गए हैं, ये उनका रिस्पॉन्स ठीक है, ग्रेसिंग मार्क्स को लेकर ही दरअसल जो तमाम इन्वेस्टिगेशन, इसको लेकर भी जो कमिटी बैठेगी वो देख सकती है कि किस टाइम पे उनकी एंट्री हुई है, किस टाइम पे क्यों, किस हालात में उनको लेट क्यों मिला था। बिकॉज आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप बच्चों को लेट पेपर कैसे दे सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है आप अपने हिसाब से जो आपका जो परसेप्शन है बिल्कुल उसका स्वागत है, लेकिन जो तमाम एक तरह से एजेंसियां हैं या कह सकते हैं कि जो कोचिंग सेंटर है उनके जो वहाँ पर टीचर्स कह रहे हैं कि भाई क्या क्राइटेरिया है ग्रेस मार्क देने का, और ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि कौन बच्चा है जिसे ग्रेस मार्क मिला है इन्हीं नंबर्स पे। और आप देखिए ना कि 80,000 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई दिखा रहे हैं, और अगर हम पिछले 3 साल सोचिए 30,000 बच्चों के 600-650 नंबर आए हैं। ये आंकड़ा 2-3 साल पहले जो है मात्र 2-3 हज़ार बच्चे ऐसे हुआ करते थे जिनकी 650 मार्क्स जिनके आते थे हम वो उसे क्रॉस कर पाते थे। वेदभूषण, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेदभूषण जी, ये बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि भाई जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, कई सालों से बच्चे इस एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं, सालों कोचिंग करते हैं, और जब इस तरह का रिजल्ट सामने आता है जिसमें तमाम बच्चों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ री-नीट यानी कि दोबारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए। हालांकि एनटीए ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्किंग दी गई है, जिसका खुशबू जी जिक्र कर रही थी। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के एग्जामिनेशन के पहले भी कभी माल प्रैक्टिस, पेपर लीक, इम्पर्सनेशन नहीं हुए। पूरा हिंदुस्तान का इतिहास इस तरह के एग्जामिनेशन से भरा हुआ है। चूंकि नीट एक बिल्कुल युवा लड़के लड़कियों के कैरियर से संबंधित है। मेडिकल में तमाम पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी बड़े किसी हॉस्पिटल में नौकरी करे, बड़े अच्छा डॉक्टर बने, अच्छे किसी मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाए, एम्स में मिल जाए या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिल जाए। तो ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं इनको बड़ी सीरियस से देखने की जरूरत है। ठीक है, आप कह रहे हैं एलिगेशन को बहुत सीरियस लेना चाहिए। आगे अपनी बात